किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं चने की फसल के बारे में कि आपको चने की फसल में पहला स्प्रे कब करना चाहिए और कितने दिनों के अंतराल में करना चाहिए और आपकी चने की फसल में कौन से कीट और इल्लियों का अटैक होता है और कौन से रोग का अटैक होता है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में कीटनाशक, फंगिसाइड और एनपीके इन सभी के बारे में अच्छे से जानकारी देने वाला हूं और आप सभी को यह वीडियो अच्छी प्रकार से देखना है, तभी जाकर आप सभी अच्छे से समझेंगे और अच्छे से उन प्रोडक्टों को इस्तेमाल कर पाएंगे। और आप सभी हमारे चैनल पर नए हैं तो आप सभी हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप सभी किसान भाइयों को तरह तरह के प्रोडक्ट की जानकारी मैं आपको इस चैनल के माध्यम से देता हूं। क्योंकि बहुत सारे किसान भाइयों को पता नहीं रहता है कि जब अपनी चने की फसल को पहला पानी पिला देते हैं या फिर चने की फसल में कितने दिनों के बाद में पहला स्प्रे करना चाहिए और अपनी चने की फसल में किस प्रकार से कीट और इल्लियों का अटैक होता है और उनके लिए आपको मार्केट से कौन कौन से कीटनाशक, फंगिसाइड दवाइयाँ लेकर आना चाहिए। क्योंकि आपको मार्केट में तरह तरह के कीटनाशक और फंगिसाइड दवाइयाँ देखने को मिल जाएगी, जिससे कि आप लाकर भी अपनी फसलों में डाल देते हैं फिर भी रिजल्ट नहीं मिलता है। यदि आप मेरे बताए हुए उन प्रोडक्टों को यदि आप अपनी चने की फसल में डालेंगे तो आपको 100% रिजल्ट मिलेगा और आप अपनी चने की खेती से आगे जाकर अच्छे से पैदावार ले पाएंगे। जैसे जैसे किसान भाइयों आपकी चने की फसल बड़ी होती जाती है तो आपकी चने की फसल में इल्लियों का अटैक आ जाता है, जिससे कि इल्लियाँ आपकी चने के पत्तों को खाती हैं, तनाओं को खाती हैं और उसके बाद में आपकी चने की फसल में जो कि उगटा रोग देखने को मिलता है। उगटा रोग वह होता है आपके चने के पौधे की पत्तियां सूखने लग जाती हैं और आपके चने के पौधे भी सूखते हैं, जिसको बोलते हैं उगटा रोग। यदि आप अपनी चने की फसल में इल्लिया और उगटा रोग को यदि कंट्रोल नहीं करते हैं तो आपकी चने की फसल में आगे जाकर आपको बहुत ज़्यादा नुकसान देखने को मिलेगा। तो आप किसान भाइयों को समय रहते अनुसार कीट और इल्लियों को भी अच्छे से कंट्रोल करना है और आपकी जो चने की फसल में जो रोग लगा हुआ है वह भी अच्छे से कंट्रोल करना है। तो किसान भाइयों, जब भी आपकी चने की फसल 30 से 35 दिन की हो जाती है तो उस समय पर ही इल्लियों का अटैक भी होता है और रोग भी लगता है। तो उसी समय पर आपको कीटनाशक, फंगिसाइड और एनपीके का स्प्रे करना बहुत जरूरी होता है। स्प्रे के लिए आप किसान भाइयों को मार्केट से लेकर आना है कीटनाशक, जो कि आपको इमामेक्टिन बेंजोएट के नाम से 5% जो एसजी फॉर्मुलेशन में जो टेक्निकल आता है उस टेक्निकल के आधार पर आप उस कीटनाशक को लेकर आ सकते हैं। और इसके डोज की बात की जाए तो आपको 80 से 90 ग्राम आपको 180 लीटर पानी में मिलाना है, जिससे आपकी चने की फसल में सेमिल, ऊपर इल्ली, कटरपिलर इल्ली, हरी इल्ली, तंबाकू इल्ली, कई प्रकार की इल्लियाँ होती हैं तो वो अच्छे से कंट्रोल हो जाएगी इस कीटनाशक से। और अब बात करते हैं इसके बाद फंगिसाइड के बारे में। तो आपको उगटा रोग के लिए यूपीएल की साफ फंगिसाइड लेकर आना है। वह आपको 180 लीटर पानी में 350 ग्राम डालना है। और उसके बाद बात करते हैं चने की फसल में ग्रोथ और फुटाव के लिए आप एनपीके 19-19-19 जो आता है वह ले सकते हैं आप 1 kg। जब आप इन तीनों को अच्छे से 180 लीटर पानी में अच्छे से गोल बनाकर अच्छे से मिला लेते हैं, फिर बाद में आपको अपनी चने की फसल में स्प्रे कर देना है। स्प्रे कर देंगे तो उसके बाद आपकी चने की फसल में जो भी इल्लियाँ अपनी चने के पौधे को, पत्तियों को खाती हैं तो वो अच्छे से कंट्रोल हो जाएगी। और उसके बाद आपकी चने की फसल में जो उगटा रोग है तो वह भी अच्छे से कंट्रोल हो जाएगा। यदि आपकी चने की फसल की ग्रोथ अच्छे से नहीं बढ़ रही है, फुटाव अच्छे से नहीं हो रहा है तो वह भी अच्छे से होने लग जाएगा। इस प्रकार से मैंने आपको बताया कि अपनी चने की फसल में यदि उन दवाइयों को इस्तेमाल करके स्प्रे कर देते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा और शानदार रिजल्ट मिलेगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों को शेयर करना है, क्योंकि आज जितने भी किसान भाई चने की फसल करते हैं और चने की फसल में सोच रहे हैं कि कब स्प्रे करना चाहिए और कौन सी दवाइयों का स्प्रे करना चाहिए, तो वह किसान भाई भी इस वीडियो को अच्छे से देखकर, समझकर और उसमें जो प्रोडक्ट बताए हुए हैं तो उनको अच्छे से इस्तेमाल करके आगे जाकर चने की खेती से अच्छे से पैदावार ले सकते हैं। और आप सभी हमारे चैनल पर नए हैं तो आप सभी हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यदि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपको अच्छी अच्छी और नई नई जानकारियाँ
जानकारियाँ इस चैनल के माध्यम से देखने को मिलती हैं। और आपका यदि कोई क्वेश्चन या सवाल है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपका कमेंट का रिप्लाई जरूर करेंगे। फिर मिलते हैं किसान भाइयों अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम किसान भाइयों।